हेलो दोस्तों, योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। तो आज आपका थर्मल क्लास 3 है। तो इसमें हम बात किए हैं सारे प्रोसेस के बारे में और उसके बीच का डिफरेंसेस के बारे में कि आखिर क्या है। जैसे एडियाबेटिक है, आइसेंट्रोपिक है, आइसोथर्मल है। तो प्रत्येक को रिलेट किए हुए हैं एडियाबेटिक से। तो देखिए, एडियाबेटिक सबसे पहले एडियाबेटिक ही जान लेते हैं क्योंकि सबसे तो एडियाबेटिक से रिलेट किए हुए हैं। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, ना हीट आता है ना जाता है, लेकिन क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता ही है। तो देखिए इसके डिफरेंस देखें तो एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट और मास टू द सराउंडिंग। यानी कुछ नहीं, ना ही हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एडियाबेटिक। नेक्स्ट देखिए, यदि डिफरेंसेस बात करते हैं हम आइसोथर्मल आइसोथर्मल का बात कर रहे थे। आइसोथर्मल का बात करते हैं तो आइसोथर्मल देखिए, इसमें क्या है, आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, कहने का मतलब एक जैसा टेम्परेचर। तो इसको यदि पूरा देखेंगे तो एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बस ठीक है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट of the system happens so slowly that thermal equilibrium is maintained। और इस प्रकार से क्या होता है, हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हमेशा रहता है। धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, यदि इन होता तो भी, आउट होता तो भी स्लोली। यानी कहने का मतलब थर्मल इसमें पूरा मतलब टेम्परेचर पूरा तरह से कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया आइसोथर्मल। अब जैसे इसका डिफरेंसेस का बात करें तो डिफरेंसेस में देखिए, सबसे पहले कलेक्ट किए हुए कोई फिगर से देख लीजिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वर्सेस एडियाबेटिक प्रोसेस में देखें तो पहले डिफरेंसेस में देखिए, पहला हम क्या बोला गया है कि एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स अंडर ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ बात है कांस्टेंट टेम्परेचर का। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें सेकेंड, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसमें हीट ट्रांसफ़र ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र। तीसरा बात करें तो द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, लेकिन इसमें क्या होता है, द टेम्परेचर कैन बी चेंज्ड। इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है एडियाबेटिक में, लेकिन इसमें हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्क डन इज ड्यू टू द चेंज इनटू द नेक्स्ट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें वर्क डन क्या होता है, जो हमारा हीट चेंज होता है T2 माइनस T1, यही हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है सिस्टम का कि कितना वर्क डन हुआ। और इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एरिया है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडियाबेटिक। तो ये इतना एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में डिफरेंसेस था, और एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का ये थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस का बात करते हैं तो नेक्स्ट है पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक कहने का मतलब, पॉली कहने का मतलब बहुत सारा। जैसे एक डिप्लोमा आता है पॉलीटेक्निक मतलब क्या, बहुत सारा टेक्निक। तो जिसमें टेक्निक होता है पॉलीटेक्निक। इस तरह पॉली मतलब होता है बहुत सारा, मैंने अनेकों अनेक। यानी कहने का मतलब ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, पी के पावर n, ऐसी पावर होना चाहिए, पावर n इज क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस। जो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा लास्ट में जो फाइनली होगा, ये हमारा पॉलीट्रोपिक होगा। इसमें सारा बैठ जाएगा हमारा किस तरह का प्रोसेस है और कितना प्रोसेस है, ये n दर्शाता है हमारा। तो यदि डिफरेंस बात करें, डिफरेंस किसके बीच, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक के बीच। तो देखिए यदि एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बीच देखते हैं तो पहले डिफिनेशन देखिए क्या होता है। सो एडियाबेटिक का वही है कि इसमें ना ही हीट ना चेंज होता है
और किसी भी तरह का हीट चेंज नहीं होता है, और ट्रांसफ़र इनटू आउट और सिस्टम, मतलब कहीं भी हीट का चेंज के बारे में बात नहीं किया गया। लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, आकर्ष विद द हीट ट्रांसफ़र, ये हमारा हीट ट्रांसफ़र को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो जो इसमें है वो जीरो हमारा होगा, जीरो हीट ट्रांसफ़र, लेकिन इसमें होगा हीट ट्रांसफ़र अकर्स रिवर्सली, बराबर क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा ही। नेक्स्ट है इक्वेशन का बात करें तो इसमें डी क्यू बराबर जीरो होता है, यानी टोटल और क्यू यहाँ है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो ये हमारा है जीरो, इज ट्रू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन यदि इसमें बात किया जाए आपका एडियाबेटिक में, द इक्वेशन पी वी के पावर एन इज बराबर कांस्टेंट इज ट्रू फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वही डिफरेंस में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें। एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन जो हो गया, लार्ज स्केल कन्वेंशन हो गया, या करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या तो थर्मोप्लास्ट देख लीजिए सीधा सीधी वो होता है, सब ये सारा का एडियाबेटिक हमारा है। लेकिन यदि यही बात करें हीटिंग ये स्प्रिंग लोडेड पिस्टन सिलेंडर जो है इस तरह का सिलेंडर, फिर आपका हो गया ब्लोविंग के बारे में, फिर ये बेलून इनटू द हॉट सन, यदि कोई बेलून को हम गर्म जहाँ ताप पड़ रहा है वहाँ रख दें, तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल कैसा होगा, ये हमारा सारा हो जाएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसेंट्रोपिक, ये है पॉलीट्रोपिक, ये है आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक में क्या है कि आइसेंट्रोपिक इज ए प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन विच इंट्रोपी, इसमें इंट्रोपी का बात किया है, इंट्रोपी ऑफ द फ्लूइड और गैस रिमेन्स कांस्टेंट, मेन हमारा यही है कि इंट्रोपी ऑफ द फ्लूइड और गैस रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इट मीन्स दैट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ए स्पेशल केस ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर, उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा इंट्रोपी में किसी प्रकार का चेंज होता है, इसलिए आइसेंट्रोपिक मतलब सेम इंट्रोपी, आइसेन मतलब सेम और आइसो मतलब सेम होता है, इसी प्रकार आइसेन मतलब सेम हो गया और इंट्रोपी लिखा हुआ है मतलब सेम इंट्रोपी। और इसको मेन एक जो पॉइंट है कि इट इज़ ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक हमारा सा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबेटिक का बात किया गया तो एडियाबेटिक में नो हीट तो लगातार डिस्कशन मतलब डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। नीचे भी देखेंगे इसी का आखिर क्या है एडियाबेटिक में और आइसेंट्रोपिक में अंतर और डिफरेंस भी वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उसको बोलते हैं इट इज़ ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। यदि इसका डिफरेंस का बात करते हैं, डिफरेंस करने का मतलब आइसेंट्रोपिक वर्सेस एडियाबेटिक का, तो देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है कि सबसे पहले इसमें एंट्रोपी का कांस्टेंट होगा, लेकिन एडियाबेटिक में क्या, इसमें हीट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड यदि बात किया जाए तो सेकंड में क्या होगा कि ये प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विथ नो इरिवर्सिबिलिटी एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, इसमें नो किसी प्रकार से नहीं, लेकिन एनर्जी हमारा क्या है वही होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या है आइसेंट्रोपिक में कि इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, और इसमें क्या है हमारा इंट्रोपी नॉट कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा इंट्रोपी इक्विलिब्रियम एंड हीट एनर्जी आर कांस्टेंट, इसमें सारा का सारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। कौन कौन, इंट्रोपी इक्विलिब्रियम एंड हीट एनर्जी, और इसमें क्या होगा हीट एनर्जी केवल हीट एनर्जी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा जो है आइसेंट्रोपिक हमारा क्या है रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल ही होता है जितना का सारा का सारा जो आइसेंट्रोपिक है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा एडियाबेटिक हमारा रिवर्सिबल हो। तो इसी प्रकार एडियाबेटिक में यदि देखें तो ये दोनों हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इस तरह का था सारा प्रोसेस के बारे में जिक्र कर दिए जो मेन हमारा था क्वेश्चन के बेस है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा जितना बेसिक सारा है उस टर्म बताते जा रहे हैं, ताकि आगे यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं तो उसमें आपको हेल्प मिल सके।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी जल्द पहुंच सके और बस बहुत कम समय में अच्छा खासा तैयारी कर सकें। बस नेक्स्ट योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। थैंक यू।